सो गाइस, अभी मैं हूँ अपने घर पे और अभी आपके सामने लेटा हुआ यूँ रेस्ट कर रहा हूँ। और आज है 2 तारीख। नए साल पे मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। नए साल पे किया था थोड़ा बहुत काम जो कि मुझे करना चाहिए। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी भाई लोग मेरा वीडियो देखते हो, रेगुलर हो, जैसे ही मैं डालता हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो देखते हो खोल के, तो आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी भाई लोग हो, थोड़े से ही हो, चाहे मतलब अभी इतने चैनल मेरा बड़ा तो है नहीं कि बहुत सारे लोग देखते हो मेरा चैनल, बट जो भी बंदे देखते हैं उन सभी को दिल से थैंक यू। और नए साल पे आप ने कैसे कैसे एंजॉय किया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। जिन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मतलब फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनको तो पता चल गया होगा कि मेरी कैसी थी पार्टी। और 1 जनवरी को यश का फ़ोन आया था बाय WB ब्लॉग्स का। तो भाई ने फ़ोन करके बोला था कि राइड करनी है, बट मैं राइड नहीं कर पाया क्योंकि उस दिन हमने रात भर पार्टी की थी। पार्टी करने के बाद सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के जाना कहीं पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा था कि 1 तारीख को माई फर्स्ट व्लॉग में बनाऊंगा। और अब हमारा जो यहाँ से 2025 से अब जो व्लॉग आएंगे उसका जो स्टार्टिंग टाइटल है वो सब चेंज कर रहा हूँ। और तरीके से ही ओपन होगी अब वीडियो, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा आगे का स्टार्टिंग हम वो रखते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट करा करूँगा। तो गाइस, अब #1 से ही चालू होगा। जो भी व्लॉग होंगे वो #1 करके ही होगा कि हाँ भाई अब 2025 में हम कितने व्लॉग बना पाते हैं, वो #1 से शुरू होगा और 2025 से चालू होगा। सो गाइस, बहुत सारी बातें करनी है 2024 के बारे में। 2024 में मेरे साथ में क्या क्या अच्छा हुआ मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ 2024 में मेरे साथ में। और मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी हूँ हल्का सा, मतलब बताता नहीं हूँ मैं किसी को, आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि देखो आप लोग मेरे जैसे ही हो। कनेक्ट करना होगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे और नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, बट मेरा ये दिल की बातें आप लोगों से मुझे करनी है वो मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आगे एक बार क्लिप चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरी बाइक की सर्विस भी आ चुकी है और मेरे पास में अभी सर्विस कराने तक का पैसा नहीं है। और EMI आने वाली है 4-5 तारीख को, तो उसमें भी मेरे पास में EMI के भी पैसे नहीं बचे। अब सोचो तो मतलब कितनी प्रॉब्लम वाली बात है। और फिर रेंट भी है, बहुत सारे खर्चे हैं, बाइक का मेंटेनेंस, रेंट, EMI, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। प्लस क्रेडिट कार्ड का बिल भी ओवर हो रहा है मेरे ऊपर। तो बहुत सारी मतलब फाइनेंशियली दिक्कत आ चुकी है मेरे ऊपर। अब वो चीज़ मैं इस वीडियो में डालूं नहीं डालूं ये समझ में नहीं आ रहा। डालूंगा तो भी कुछ अच्छे लोग हैं वो समझ सकेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ भाई उनको ये अच्छा लगेगा जान के कि ये कर्जे में है, कर्जे में डूबा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं कि आपको है ना प्यार करने वाले भी मिलेंगे, कुछ मिलेंगे ऐसे भी कि हाँ भाई कि आपका मजाक बनाएंगे लाइफ में कि हाँ भाई आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो। तो अभी मैंने जो गलती करी है ना उन सबको गलतियों को मुझे पूरा करना है। और अब मैंने सोच लिया है अपनी लाइफ में कि कोई भी सामान अब लूंगा पैसे जोड़ के ले लूंगा, मगर है ना कभी भी लोन EMI के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्योंकि लोन EMI है ना, हम ले तो लेते हैं सामान, बट है ना लेने के बाद में अब ये चीज़ है कि देखो जो चीज़ मैंने अपने लाइफ में लिए हैं लोन के चक्कर में, वो बाइक है, फ़ोन है, फिर मेरे गैजेट्स हैं, लैपटॉप लिया था मैंने EMI में। क्योंकि देखो उस टाइम मेरे पास था नहीं और मेरे पास में बस ये था, मुझे मालूम था कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है तो मेरे को फैमिली से तो सपोर्ट मिलेगी नहीं, मुझे खुद ही करना है। तो इसी वजह से मैंने लोन EMI ली थी। बट अब है ना मेरा समझ में आ गया है कि लोन EMI पे हम चीज़ ले तो लेंगे पर उसके बाद में टेंशन रहती है हर महीने। अब कभी पैसा होता है कभी नहीं होता है। जब 2000 में मैं एक जगह जॉब करता था और एज ए ड्राइवर करता था जॉब, सोचो। तो ड्राइवर में मेरे को खाली क्लाइंट को लेकर जाना था, लेकर आना था, और 8000 रुपये देते थे मुरादाबाद में वो लोग मुझे। तो 8000 और 80,000 का मैं फ़ोन से ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सोचो ऐसी ऐसी नौकरियाँ करी है। 4-4 हज़ार, 3-3, 3500 3500 रुपये में भी मैंने जॉब करी है। लास्ट जब मैंने स्टार्टिंग की थी तब 3000 मेरी सैलरी थी। मतलब स्टार्टिंग सैलरी मेरी जब से कमा रहा हूँ, जब मैं 3000 रुपये मंथली सैलरी थी। और आज मैं ऑनलाइन में कमा रहा हूँ तो ऑनलाइन में मैं 25 से 30 हज़ार कर लूँगा अगर डेली काम करूँ तो।
क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाती है इनकम 25 से 30 हज़ार ऑनलाइन में अगर आप कर रहे हो। तो अगर आपने बाइक ईएमआई पे ले ली तो आपका मेंटेनेंस मिला के, बाइक की ईएमआई मिला के 10 हज़ार नेट खर्चा ही खर्चा है, पेट्रोल मिला के बता रहा हूँ, पेट्रोल, ईएमआई और आपका मेंटेनेंस। अगर आप 125 सीसी गाड़ी लेते हो तो हमें भी आपकी तरह ब्लॉग करना है। मतलब आप व्लॉगिंग करना आसान है, मैं मानता हूँ, मगर एडिटिंग में आ जाती है। एडिटिंग में 2 से 3 घंटे मेहनत लगती है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी भी मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ ना, मैंने कम से कम बहुत देर रिकॉर्डिंग कर ली होगी, तब जाके मेरे मुंह से कुछ अच्छे वर्ड निकले होंगे। वो चीज़ मुझे देखने में अच्छी लगी तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब एडिटिंग में ये चीज़ होती है कि हम बहुत सारी बातें करेंगे कैमरे से, गला तक सूख जाता है, पानी पीने का मन करता है कि हाँ भाई, हेलमेट में बोलते रहते हैं, हेलमेट में सांस नहीं ले पाते तो भी हम व्लॉग कर रहे होते हैं, चीख चीख के बात करनी पड़ती है फील्ड में। फिर ध्यान रखना पड़ता है कि कोई हॉर्न तो नहीं बजा रहा, कोई इधर से आवाज़ तो नहीं आ रही है कि हमारे व्लॉग के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो। ऐसी तो लगता है कि कैमरा उठाया बात कर ली, बट है ना, जो भी काम करोगे ना तब उसमें पता चलता है कि कितनी मेहनत है। तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ और आप लोगों से जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, वो सब मेरे दिल से निकल रही है। और मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं लिखा यहाँ पर कि हाँ भी मैंने कुछ लिख रखा है कि आपको स्पेशली ये चीज़ें बोलूँगा। बाकी बस ये कहूँगा कि मैं अब चाहता हूँ कि और मेहनत करूँ। जो जो जानते हैं, जिनको एम एस के जो है मोहम्मद सलीम खान, उनके व्लॉग में मैं उनको फॉलो करता हूँ। जट प्रभजोत को करता हूँ। जट प्रभजोत के पापा भी का निधन हो गया था तो उनका भी व्लॉग देखा, थोड़ा फीलिंग ऐसी हुई कि हाँ भाई मैं भी घर वालों से दूर रहता हूँ तो घर वालों को भी टाइम देना ज़रूरी है। घर वाले, वो तो हफ्ते हफ्ते में जाता था तो भी उसे रिग्रेट हो रहा है कि हाँ भाई 5 साल में अपने माँ बाप से दूर रहा और पापा चले गए छोड़ के, क्या पता मैं साथ में रहता तो शायद वो सही रहते। तो ये सारी चीज़ें भी फील होती है एक बेटे को कि हाँ भाई अगर हम दूर रह रहे हैं अपने माँ बाप से तो हमें भी अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। क्योंकि देखो, माँ बाप से ज़्यादा सगा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। आप कितने भी रिलेटिव होंगे, आपके दाएं बाएं मामा चाचा फूफा ताऊ, मगर है ना, जो माँ बाप केयर करते हैं वो मेरे को नहीं लगता कोई करता होगा। आपका दोस्त यार आपका भला ही चाहेगा, बट केयरिंग के टाइम पे आएगी ना बात, तो आपके माँ बाप भी केयर करेंगे सबसे ज़्यादा। तो प्लीज़ माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, माँ बाप को टाइम दो। अगर आप लोग दूर रहते हो तो जाके उनसे मिलो, उनके पास में रहो। नहीं तो कल को जब वो नहीं रहेंगे तो फिर आपको फील भी होगा कि क्या पता हमने क्या गलती कर दी कि हाँ हम दूर हो गए उस टाइम। अपने से दूर नहीं करेंगे तब तक का वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। ये वो अब मैं कर तो रहा हूँ मेहनत, बट है ना, जब प्रॉब्लम होती है तो किससे शेयर करेंगे? माँ बाप से तो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। बट है ना, वाइफ है तो वो कहते हैं ना, जीवन साथी का होना साथ में ज़रूरी होता है। तो जीवन साथी है तो उससे अच्छी बुरी बातें सारी चीज़ें शेयर हो जाती है और थोड़ा मन हल्का हो जाता है। बट है ना, जब आपको कोई अच्छी मतलब ज़्यादा ही आप ख़तरनाक प्रॉब्लम है हो तो आपको बातें शेयर करनी चाहिए अपने मन की। क्योंकि माइंड में ज़्यादा टेंशन लेके रोड पे भी नहीं चल सकते ना। क्योंकि देखो, हम बाइक पे चल रहे हैं, अगर हमारे मन में ही ज़्यादा टेंशन चलती रहेगी, ये क्या ये क्या ये क्या, तो दिक्कत हो सकती है रोड पे कुछ भी, कि आपका ध्यान कहीं और हो और आपकी गाड़ी कहीं और जा रही है तो सोचो आपका साथ में कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो इसी वजह से मैं कभी भी ना बाइक जब चला रहा होता ज़्यादातर और अपना ध्यान भटकाता रहता हूँ, मतलब कि टेंशन से तो दूर ही रखता हूँ। और बाइक पे जाऊँगा ना तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। बाइक मेरे लिए एक थेरेपी टाइप का है। जो भाई लोग बाइकर है ना, उनको रिलेट कर पाएंगे कि जब हम बाइक पे बैठते हैं, इग्निशन देते हैं, एक्सलेशन कर देते हैं, थ्रोटल देते हैं, तब हमारे माइंड में जो भी बातें चल रही होती है वो सारी पीछे हो जाती हैं। और अभी जितनी मैंने बातें करी ना आप लोगों से, ये मैं बाइक पे बैठने के बाद में छूमंतर हो जाएंगी मेरे दिमाग से, क्योंकि मैं सोचूंगा ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। तो बाइकिंग मुझे इसी वजह से ज़्यादा पसंद है। मेरे लाइफ में बस एक ही है मैं कि अब मैं कभी भी जॉब ना करूं, किसी की नौकरी, किसी की गुलामी ना करूं। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं हो तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट तो आ गई है, बट है ना, सेकंड यूट्यूब पेमेंट आने में ना बहुत टाइम लग रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि यार, अगर अभी चैनल मोनेटाइज हुआ है मार्च से
जून जुलाई में जाके आया, 3 महीने बाद आई है यूट्यूब पेमेंट। तो अब अगली पेमेंट जो आएगी वो कितने टाइम में आएगी। तो ऐसा है कि एक एक डॉलर भी नहीं बढ़ रहा एक दिन में पूरा, सोचो। और मैंने कितनी वीडियो, 300 से भी ऊपर वीडियो बना दी थी, 347 वीडियो मैंने शायद डाल चुका हूँ मैं अभी तक, बट है ना आउटपुट आ रहा है 0। और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्या कहते हैं, ब्रांड तभी आपको प्रमोट किया करेगा जब आपके चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे। सब्सक्राइबर कहने को कहते हैं कि हाँ भाई सब्सक्राइबर से कोई पैसा नहीं आता है, आता है व्यूज़ से। तो व्यूज़ भी तभी आएगा ना जब सब्सक्राइबर होंगे, आप लोगों को पसंद करेंगे। तो सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, मेरी बस खाली यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर मेरे को शुरू से अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। और मैं अपना 100% दूंगा 2025 में भी। जहाँ मेरा फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा। ट्रिप पे जाऊंगा, अगर ये वाली जो ट्रिप की थी ना, इसमें भी बड़ा हिम्मत करके गया था मैं इस ट्रिप पे भी, नहीं तो मेरी ये वाली लैंसडाउन वाली ट्रिप भी नहीं हो पाती। और मैंने बाइकिंग में मैंने 5 साल मैंने पल्सर को घिस के ख़त्म भी कर दिया, 1 लाख किलोमीटर चला के। और अब ये गाड़ी आई है, ये गाड़ी भी बहुत चल गई है फील्ड में। अब ये गाड़ी भी मेरे को लग रहा है कि ये भी गाड़ी है ना फील्ड में चल चल के कमा कमा के घिस जाएगी। और फिर मुझे कुछ साल बाद में फिर एक और नई गाड़ी फिर फाइनेंस करवानी पड़ेगी, और मैं फाइनेंस करवाने के उसमें हूँ नहीं। तो गाइस, आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और दिल से आप सभी का शुक्रिया, आपने अभी तक मेरी जितनी वीडियो देखी, आप लोगों ने सारी वीडियो को प्यार किया। और काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन भी आते हैं तो मैं उनका रिप्लाई दे देता हूँ हैंड टू हैंड। आप बाकी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो स्क्रीन पे आईडी आ रही है, यहीं यहीं कहीं पे, तो आप फॉलो कर सकते हो। और उसमें आपको जो मेरा व्लॉग नहीं आता है तब मैं उसमें अपडेट डाल देता हूँ। बट है ना, पुराने साल में मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद अब हम नए साल में एंटर कर चुके हैं। अब वो लास्ट व्लॉग था और ये मेरा इस साल का फर्स्ट व्लॉग है। तो इस फर्स्ट व्लॉग को प्यार देना अच्छे से अच्छे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 2024 में मेरे साथ अच्छी हुई हैं। जैसे कि एक तो अपना चैनल मोनेटाइज हो गया था 2024 में मार्च में, और अपने पास में लीली आ गई थी, तो लीली की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। और बाकी लीली ने बहुत सारा कंटेंट दिया आप लोगों के लिए। आप लोगों के कितने सवाल थे, आपने इस बाइक के थ्रू मुझे सब्सक्राइब किया और हमारे फैमिली के मेंबर बने आप, एक्सलेंट फैमिली के। तो आप मेरी जितनी भी एक्सलेंट फैमिली जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उनको तो बस यही कह सकता हूँ कि आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहो। और रोड पे चल रहे हो तो बहुत ध्यान से बाइक या कार चलाओ, राइड करो। क्योंकि देखो, किसी भी टाइम क्या हो जाता है कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मैंने 2024 में देखा कि कई लोगों के साथ में ऐसी ऐसी घटना हो गई, और वो भी उनकी एक लापरवाही की वजह से। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप 2025 में अगर अभी भी आप जीवित हो तो रोड पे चल रहे हो तो बड़े ध्यान से चलो। क्योंकि मेरे सामने ना, मैं फील्ड में काम करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं ना कि बाइकिंग से थोड़ा डर लगने लगता है। वादा किया है, या फिर ये कह दो अपने आप को प्रॉमिस किया है कि है ना, मुझे है ना अब और मेहनत करनी है फील्ड में, चाहे मुझे ज़्यादा देर रहना पड़े आप लोगों के लिए। कंटेंट बीच बीच में 1-2 दिन में मिस करूं, तो प्लीज़ बने रहना चैनल पे, जाना मत इस चैनल को छोड़ के। क्योंकि मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मतलब आप लोग साथ दोगे मेरा तो मैं शायद 2025 में अच्छे से कम बैक कर पाऊँ अपने लाइफ में। मतलब कि जो 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 चीज़ें प्रॉब्लम हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई देखो, कोई भी मिडिल क्लास लड़का है ना, वो अपनी फैमिली को भी चाहता है कि सपोर्ट करे। आप लोग भी चाहते होगे कि हाँ भाई, कि अपने फैमिली में अच्छा कमा के दो, जिससे कि भाई घर वाले भी खुश हों, घर वालों को लगे कि हमारा लड़का हमें कुछ स्पेशल कर रहा है हमारे लिए। तो मेरी छुट्टियां बहुत हुई हैं बीच में, मेरी भी गलती है उसमें कि कुछ छुट्टियां मैंने करी है, कुछ छुट्टियां ऐसी हुई हैं कि घर वालों को ज़रूरत थी मेरी, तब मेरे को जाना पड़ा छुट्टी करके। तो उस छुट्टियों के बीच में ना, मैंने अपनी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना, वो और बढ़ा ली है। अब मेरे हाथ में पैसे है नहीं बिल्कुल। मैं अपनी कंडीशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मतलब फैमिली मेम्बर समझ के, कि हाँ भाई, कि आप लोग ही मुझे थोड़ा सपोर्ट करो कमेंट में
कि हाँ भाई, कि मैं अच्छे से कमबैक करूं और अच्छे से ज़्यादा मेहनत करूं कि मैं आपके लिए कंटेंट भी बना पाऊँ। कंटेंट बनाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। यूट्यूब है ना, इतना आसान नहीं है। यूट्यूब लोग है ना, सब सोचते हैं कि ना कि कैमरा उठा के बात ही तो करनी है, बट कैमरा उठा के बात तो करनी है, मगर कंटेंट बनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। इस 2024 में मुझे पता चल गया है कि पैसे की अहमियत क्या चीज़ है। मतलब पैसा नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते। गाइस, 2025 में बस मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में कि मेरा चैनल थोड़ा और जल्दी से अच्छे ग्रो कर जाए। आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। कई लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, बट है ना, उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया। ऑल पे करोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। तो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री राइडर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।